कैसे एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा के सामने खड़ा रहता था और परमेश्वर की महिमा गाता था, वो एक दिन गिरा दिया गया। कैसे वो स्वर्गदूत जो 3 मुख्य स्वर्गदूतों में से एक था, मैं बात कर रहा हूं लूसीफर की, वो एक दिन परमेश्वर की नजरों से गिरा दिया गया। क्या वो ऐसे ट्रिगरिंग मोमेंट्स थे? क्या हुआ स्वर्ग में एक्चुअली में, जिससे स्वर्गदूत से वो शैतान बन गया? ये सारी फाइट डोमिनियन की है, ये सारी फाइट अधिकार की है, ये सारी जंग राज्य की है। शैतान को राज्य चाहिए, शैतान को अधिकार चाहिए। ये फाइट इसलिए है। हम पढ़ेंगे इफिसियंस 2:2। तुम बाकी दुनिया की तरह पाप में रहते थे और अदृश्य संसार में शक्तियों के हाकिम शैतान की आज्ञाओं का पालन करते थे। वह उन लोगों के दिल में काम करने वाली आत्मा है जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। कुलुसियों 1:13। क्योंकि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। उद्धार, सैल्वेशन एक विश्वासी और एक इंसान की लाइफ में सब चेंजेस लाती है। जब हम पहले संसार में थे, शैतान के कब्जे में थे, तब हमारा एड्रेस नरक की ओर जा रहा था। हम शैतान के कब्जे में थे, पर अब उद्धार के बाद हम परमेश्वर की ज्योति में हैं। हमारा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अब स्वर्ग की ओर जाता है। परमेश्वर ने हमारी रेजिडेंसी चेंज की है। परमेश्वर ने हमारी आइडेंटिटी, हमारे नेचर को चेंज किया है, हमारे कार्यों को, हमारी जिंदगी को चेंज किया है। सैल्वेशन, उद्धार हर एक चीज को चेंज करता है। अब हम थोड़ा शैतान की ओर फोकस करते हैं कि वो कब और कहां गिरा। वो गिरा था स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 लिखा है, तब स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अजगर युद्ध हार गया और उसे और उसके स्वर्गदूतों को बाहर जाना पड़ा। यह बड़ा अजगर, प्राचीन सांप जिसे शैतान कहा जाता है, जो सारे संसार को धोखा देता है, अपने सभी स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। तो ये लड़ाई हुई थी स्वर्ग में, और शैतान के स्वर्गदूत और शैतान स्वर्ग से फेंक दिए गए। अब सवाल ये है, कब फेंके गए? क्या संसार के बनाने से पहले, संसार के बनाने के बीच में, या संसार के बनाने के बाद आफ्टर द क्रिएशन? इसका जवाब भी वचन में है, लिखा है उत्पत्ति 1:31 में। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। और सांझ बीत गई और भोर हुई और छठा दिन हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छा है, इट इज गुड। परमेश्वर संसार को देख के अच्छा क्यों कहेगा अगर वहां पर शैतान पहले से गिरा हुआ है? इसका मतलब साफ है कि शैतान इस क्रिएशन की बनने के बाद, संसार के बनने के बाद, हर एक चीज के बनने के बाद स्वर्ग से फेंका गया है। पहला सवाल हमारा ये क्लियर हुआ है कि वो कब फेंका गया है। वो संसार के बनने के बाद फेंका गया है। अब हम जानेंगे कि वो क्यों फेंका गया है और किस सर्कमस्टेंसेस में वहां से गिराया गया है। यशाया यहाँ पे एक राजा को एड्रेस कर रहा है और उसको शैतान की तरह कन्फ्रंट कर रहा है। हम एक प्रोफेटिक पैराबल पढ़ेंगे। लिखा है यशाया 14:12-16 में, हे भोर के चमकते तारे, हे भोर के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिराया गया? तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तू जिसने जगत की जातियों को नाश किया है, तू पृथ्वी पर गिराया दिया गया है, क्योंकि तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागण के ऊपर स्थापित करूंगा। मैं दूर उत्तर में सभाओं के पर्वत पर अध्यक्षता करूंगा। मैं ऊंचे स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा और परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। इसके बजाय तुझे मृतकों के स्थान पर उसकी सबसे निचली गहराई तक ले जाया जाएगा। वहां सब लोग तुझे घूर कर देखेंगे और पूछेंगे, क्या यह वही है जिसने पृथ्वी को हिलाया और जगत के राज्यों को थरथरा दिया था? उसकी डिजायर क्या थी कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। उसकी डिजायर क्या थी? मैं परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जाऊंगा और उसके जैसे बन जाऊंगा। अधिकार, डोमिनियन, राज्य, परमेश्वर के समान लाइकनेस उसकी डिजायर बन चुकी थी। हम पढ़ेंगे एजिकेल 28:12-15 तक। लिखा है, हे मनुष्य के संतान,
सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे। असल में एजिकेल एक राजा को, टायर राजा को, सोर राजा को संबोधित कर रहा है और यहां पे भी प्रोफेटिक पैरेलल है। इसको भी शैतान की तरह वो संबोधित कर रहा है, शैतान की तरह एक पैरेलल दे रहा है उसे कि तू शैतान है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, यानी अदन में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, प्रज्ञान, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मदक, मरगद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिया थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक का रूप था, यानी तू अनॉइंटेड एंजल था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। लूसीफर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे सिर्फ जाता और आता नहीं था, वो रहता था। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वो परमेश्वर के सामने रहता था, प्रेजेंटेड रहता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था और वो एक मेन एंजल में से एक था। अब सवाल ये है कि शैतान आखिर में गिराया क्यों गया? कहां से उसे वो आइडिया मिला कि मैं परमेश्वर की तरह बनूंगा? कहां से उसे आइडिया मिला, कहां से उसे वो बुद्धि आई कि मैं परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ूंगा? कहां से उसे वो आइडिया मिला कि मैं संसार पर राज्य कर सकूंगा, मैं परमेश्वर के समान बन सकूंगा? कहां से? इसका जवाब भी वचन में लिखा है, उत्पत्ति 1:26। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं कि वे हमारे समान बने। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, परंतु वे सभी जंगली पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले छोटे पशुओं पर राज करेंगे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया और उसे कहा कि आओ हम इसको अपने स्वरूप में बनाएं, शैतान ने वो देखा। शैतान ने, लूसीफर ने, मैं कहूंगा लूसीफर ने इंसान को बनते हुए देखा था कि परमेश्वर ने उस इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और वो डिजायर उसके मन में आई कि मैं भी परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं भी अधिकार रखूंगा, मैं भी ऊंचा बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार और अपने स्वरूप में सिर्फ इंसान को बनाया, स्वर्गदूतों को नहीं बनाया। तो उसे आइडिया वहां से मिला। पृथ्वी का सारा अधिकार इंसान के पास है। परमेश्वर ने इंसान को दिया था, आदम को दिया था कि जा पृथ्वी पर फूल और फल, ये सारा अधिकार तेरा है। सारे जानवरों पर अधिकार दिया था और ये देखकर शैतान चिढ़ गया। लूसीफर जो एक स्वर्गदूत था चिढ़ गया और उसने अपने मन में कल्पना की कि मैं भी परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं भी अधिकार रखूंगा, मैं भी वो राज्य रखूंगा। वहां से उसे आइडिया आया और जब परमेश्वर ने उस आइडिया को देखा, उस जलन को देखा, परमेश्वर ने उसे फेंक दिया संसार पे। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में उसे फेंक दिया। वहां से उसका फॉल हुआ और सिर्फ ये नहीं हुआ, वहां से उसने इंसान से भी नफरत करनी स्टार्ट कर दी। वो परमेश्वर से इतनी नफरत करने बैठा कि उसने इंसान को पाप में गिराया। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत करते हैं, वो परमेश्वर को कह सकता है ये तेरी क्रिएशन है ना, तेरी इमेज है ना, देख मैंने क्या कर दिया, देख मैंने क्या कर दिया। शैतान आपसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में हो, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि आपके पास अधिकार है पृथ्वी का, उसके जानवरों का, इसकी लैंड का, और इवेंचुअली परमेश्वर ने हमें सब दुष्ट की शक्तियों पर भी अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और वृक्षों को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी भी चीज से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। सारा अधिकार आप में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर हो, यस आप परमेश्वर की लाइकनेस में हो, पर इस प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिब्लिकली स्पीकिंग, आदमी के पास, आदम के पास अधिकार है, इंसान के पास अधिकार है संसार के ऊपर, जानवरों के ऊपर और इवेंचुअली शैतान के ऊपर।
और आज हम उस अधिकार को यूज नहीं करते। हम शैतान से डर जाते हैं, हम शैतान से भागते हैं, और इसी चीज का शैतान फायदा उठाता है। जब क्रिश्चियंस को, जब मसीह लोगों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा, वो आजाद हो जाएंगे। जब शैतान आपको देखता है तो वो परमेश्वर की इमेज को देखता है। जब वो देखता है कि आपको अपने अधिकार के बारे में पता है तो वो चिढ़ता है, वो डरता है। क्यों ना आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करो शैतान के खिलाफ संसार में, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो।